दोस्तों नमस्ते। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप स्कूल में थे आप सोचते थे बस एक बार कॉलेज में एडमिशन मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगी। कॉलेज मिला, फिर लगा बस एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर टेंशन ख़त्म। जॉब मिली, फिर लगा बस थोड़ा और सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ी, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर प्रमोशन, फिर बच्चों का फ्यूचर, और फिर भी मेंटल पीस कहीं नज़र ही नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, या फिर इंसान का दिमाग ही कुछ ऐसा बना है कि उसे कभी पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं? आज हम समझेंगे एक फेमस साइकोलॉजिकल थ्योरी के थ्रू, मैस्लोव थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स। और शायद आज के वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि मेंटल पीस बाहर नहीं बल्कि हमारी नीड्स के साथ रिलेशनशिप में छुपी हुई है। दोस्तों, एक आदमी था, उसका नाम मान लेते हैं राज। राज एक मिडिल क्लास फैमिली से था। बचपन में उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। जब स्कूल जाता था तो अक्सर सोचता था बस पैसे आ जाएं, फिर लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। उसने मेहनत की, पढ़ाई की, जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिली, और सच में उसकी कुछ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, लेकिन एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब उसे प्रमोशन चाहिए था। प्रमोशन मिला, कुछ महीने खुश रही, फिर ऑफिस में किसी और की बड़ी पोजीशन मिल गई और राज को लगने लगा मैं पीछे रह गया। उसने और मेहनत की और पैसे कमाए, लेकिन अंदर का सुकून फिर भी नहीं मिला। मैस्लो ने क्या देखा? साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ऑब्जर्व किए कि इंसान की नीड्स लेयर्स में होती है, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। सबसे नीचे बेसिक नीड, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ऊपर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, जो कि सबसे कम होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे ही एक लेवल की नीड सेटिस्फाई होती है, दिमाग ऑटोमेटिकली अगले लेवल में डिमांड करने लगती है। लेवल 1, दैट इज सर्वाइवल नीड, हायरार्किकल पिरामिड की सबसे नीचे की नीड। इस नीड में खाना, पानी, नींद, शेल्टर, अगर ये चीज़ें ना हो तो दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के बारे में ही सोचेगा। इस स्टेज पर मेंटल पीस लग्जरी लगती है। लेवल 2, सेफ्टी नीड। जब पहली नीड सेटिस्फाई होती है तब अक्सर इस नीड की तरफ इंसान का दिमाग बढ़ता है। अब इंसान चाहता है स्टेबल इनकम, सिक्योर फ्यूचर, सेफ एनवायरनमेंट। इसीलिए लोग जॉब्स, सेविंग्स और इंश्योरेंस के पीछे भागते हैं। ये गलत नहीं है, ये नेचुरल है। लेवल 3, लव एंड बिलोंगिंग नीड। जब पीछे वाली नीड ख़त्म हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो इस नीड की तरफ हमारा दिमाग बढ़ता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आती है। पैसे होने के बाद भी लोग लोनली फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, उसे कनेक्शंस भी चाहिए, उसे फैमिली चाहिए, उसे फ्रेंड्स चाहिए, उसे एक्सेप्टेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे जीवन में प्यार चाहिए। बहुत लोग इसी लेवल पर स्ट्रगल करते हैं। चौथा नीड है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन।
जब ये पिछले वाली लेवल 3 की नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग इस चौथे नीड की तरफ बढ़ता है। इस नीड में अब दिमाग पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, फॉलोअर्स, स्टेटस, पोजीशन, वैलिडेशन, और यही मेंटल पीस अक्सर सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, क्योंकि कंपैरिजन का गेम कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। जब ये लीड सेटिस्फाई हो जाती है तो लेवल 5 की नीड आती है, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो के हिसाब से सबसे ऊपर है अपनी ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना। ये वो स्टेज है जहाँ इंसान पूछता है, मैं असल में कौन हूँ, मैं किस लिए जी रहा हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। यहाँ फोकस दुनिया को इम्प्रेस करना नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने पर आ जाता है। यहाँ पे लोग कुछ एक गुड हॉबीज़, हैबिट्स को डेवलप करते हैं और उसी में वो खुश रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं वो जीवन में सच्ची सुख और सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेंटल पीस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम सोचते हैं जब मेरी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी तो मैं पीसफुल हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी, ह्यूमन नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती। एक नीड पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये लूप चलता रहता है, बिल्कुल हॉराइज़न की तरह। आप जितना उसके तरफ बढ़ते हो वो उतना ही आगे चला जाता है। माइंडफुलनेस का लेसन हम क्या ले सकते हैं? माइंडफुलनेस हमें नीड्स को छोड़ने नहीं कहती, वो कहती है नीड्स रखो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। पैसे कमाओ, गोल्स बनाओ, ड्रीम्स रखो, लेकिन अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर के किसी माइलस्टोन के साथ मत बांधो। क्योंकि अगर आपका दिमाग हर बार कहे बस यह मिल जाए तो पीस हमेशा कल में रहेगी और आप हमेशा आज को मिस करते रहेंगे। सोचिए, आप समुंदर के किनारे खड़े हैं, एक वेव आती है और आप सोचते हो बस ये वेव रुक जाए फिर मैं एंजॉय करूँगा। लेकिन समुंदर की वेव कभी रुकती नहीं। उसी तरह लाइफ की नीड्स भी कभी नहीं रुकती। मेंटल पीस तब आती है जब आप वेव्स के बीच जीना सीख जाते हो, ना कि उनके ख़त्म होने का इंतज़ार करते हो। तो अगली बार जब दिमाग कहे बस एक प्रमोशन, बस थोड़ा और पैसा, बस एक और अचीवमेंट, तो एक सेकंड के लिए रुक जाना और अपने आप को पूछना, क्या मुझे सच में इस चीज़ की ज़रूरत है? और उससे भी इम्पोर्टेंट, क्या मैं इस मोमेंट में भी ठीक हूँ? क्योंकि मेंटल पीस तब नहीं आती जब सारी नीड्स ख़त्म हो जाती है। मेंटल पीस तब आती है जब आप समझ जाते हैं कि नीड्स का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जीना आज से शुरू हम में से कोई भी कर सकते हैं। नीड्स एंडलेस हैं लेकिन पीस प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल है। यही मैस्लो की थ्योरी और माइंडफुलनेस का सबसे पावरफुल कनेक्शन है। दोस्तों, अगर आप मेरा आज का ये प्रेजेंटेशन आपको किसी भी तरीके से रिलेट किया हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर आप में से कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं तो काइंडली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट फ्री ऑफ कॉस्ट। नमस्ते। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।